आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन मी पे। इस चैनल पे आप गणित से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। आज शुरू करते हैं 4C अभ्यास 4C क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। चूंकि क्वेश्चन बड़ा है फिर भी इस तरीके से पहले आधा कर लेते हैं जितना पूछा गया। AB और CD दो समांतर रेखाएं खींचना है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं यहाँ से कोई बिंदु है, ले लेते हैं, पहले समांतर रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके बाद एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और कोई इस तरीके से रेखा खींच लेते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे भी। और यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु P। यहाँ से एक चाप काट लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो चाप कटा है यहाँ से ये हिलना नहीं चाहिए। यहाँ से एक चाप ऐसे काट लेते हैं और इस तरीके से देखेंगे इन दोनों बिंदुओं को हम लोग आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये दोनों बिंदु आपस में मिल जाएगा तो ये आपका एक समांतर रेखा होगा AB। और यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु है ये, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D, यानी AB और CD के समांतर है। अब पता कैसे करेंगे कि क्या ये सच में समांतर है कि नहीं? तो ये ध्यान रहे, यह कोण जितना बनेगा वह कोण जितना बनेगा दोनों एक समान रहेगा। बिंदु A पे कोण, बिंदु Q पे कोण दोनों एक समान रहेगा तो रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएंगी। माप लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ 60 डिग्री है। इसी चीज को इस बिंदु पे माप लेते हैं, देखेंगे तो यहाँ भी 60 डिग्री मिल रहा है, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अभी तो यह क्वेश्चन हो गया। इसके आगे और पूछा गया है, बिंदु A और C पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई, यानी बिंदु A पे 30 डिग्री का और बिंदु C पे 60 डिग्री का कोण बन रहा। तो बिंदु A पे 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो 30 डिग्री इसका आधा होगा। यहाँ से चाप काट दिया, फिर यहाँ से चाप काट दिया और इसको इस प्रकार से मिला दिया। तो ये आपको कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। बोल रहा है बिंदु इस पे 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यही मान लेते हैं बिंदु C है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, चाहे यहीं से भी मान सकते हैं हम, बिंदु C मान लें। अभी बिंदु C ये मान लेते हैं, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं। बिंदु C से यहाँ 60 डिग्री का कोण ये हो गया और फिर यहाँ से काट दिया। आपको पता है जो पहला चाप कटेगा वो 60 डिग्री का ही रहेगा। तो यहाँ से इसको ये इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है यह 60 डिग्री का बना और यहाँ पे बन रहा 30 डिग्री। ये दोनों किसी बिंदु पे मिल रहे हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु A और C पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM A से M और रेखाखंड CM C से M बनाइए, जिसमें कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। कोण AMC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है। कोण AMC का माप ज्ञात करना है, तो माप ज्ञात कर लेते हैं। इसका माप हो जाएगा आपका लगभग 30 डिग्री आ रहा है। थोड़ा सा हिल गया है
तो आपका ये 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया, यानी कोण AMC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यह ध्यान रहे, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, इसलिए यह 90 डिग्री का होगा। अगर यहाँ 40 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 70 डिग्री का। अगर यहाँ 50 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो यह कोण हो जाएगा, यहाँ पे कोण ये हो जाएगा 110 डिग्री का। तो 30 डिग्री 60 डिग्री का बन रहा है, इसलिए कोण AMC हो जाएगा 90 डिग्री का। एक्सरसाइज 4C में दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद एक बिंदु पे हम लोग प्रकार रखेंगे और एक चाप लेंगे जिस प्रकार से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना हो। तो जो चाप काटेंगे पूरा 180 डिग्री का चाप काट लेंगे। चाप कट गया, अब जहाँ से शुरुआत किए थे 0 डिग्री वहाँ पे फिर से प्रकार रखेंगे, 60 डिग्री का चाप काटेंगे, फिर वहाँ से 60 डिग्री से एक और चाप काटेंगे 120 डिग्री का। अब पुनः 60 डिग्री 120 डिग्री दोनों पे पुनः हम लोग प्रकार रखेंगे और इस प्रकार से चाप काटेंगे कि 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बन जाए। आप देख भी पा रहे होंगे कि 60 और 120 डिग्री से चाप काट रहे हैं और 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको हम लोग प्रकार से पेंसिल से और पटरी से मिला देंगे। पुनः हम लोग इस रेखाखंड को माप भी लेंगे कि 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है और एक चिन्ह लगा देंगे। और चिन्ह लगा करके हम नाम भी लिखेंगे। बिंदु C नाम दे देते हैं जो अभी अभी कटा है, यानी बिंदु AB रेखाखंड है और बिंदु B पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोण ABC है। अब बिंदु C को आधार बना करके जो प्रक्रिया हमने बिंदु B पे किया था वही प्रक्रिया बिंदु C पे भी करेंगे और एक 180 डिग्री का चाप खींच लेंगे। जब 180 डिग्री का चाप खींच लेंगे तो अब देखेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रकार रखा है, 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री से फिर एक और चाप काटा तो आपका 120 डिग्री का कोण बन गया। पुनः हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री 120 डिग्री से चाप काटेंगे और बिंदु C पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देख रहे होंगे मिल रहा है, बिंदु C पे 90 डिग्री का कोण बन गया और इससे हम पेंसिल और पटरी की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे और इसे मिला लेंगे। अब पुनः वही प्रक्रिया करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पटरी से 5 सेंटीमीटर का माप लेंगे कि क्या सभी भुजा 5 सेंटीमीटर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये प्रक्रिया देखिए, फिर से यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से पटरी से माप लिया 5 सेंटीमीटर, जहाँ मापा वहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे, बिंदु D नाम दे देंगे। इस प्रकार से D और A को मिला देंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से आपका एक 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बन गया। थोड़ा बहुत इसमें A और D में 1 मिलीमीटर का अंतर आ रहा है। कारण क्या है कि प्रकार थोड़ा सा हिल गया था, तो ये ध्यान रहे ये आपको कि प्रकार हिलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग बना लिए जो कि बेहतरीन वर्ग बना है। उम्मीद है कि आप सब बेहतर सीख पाए होंगे। चैनल में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। एक 4 डिटेल वीडियो के लिए चैनल रेखाखंड, के प्लेलिस्ट में जाएं। 4 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लेते हैं जिसपे बिंदु A और B है। कह रहा है कि AB के अंत बिंदु A पर यानी A पर एक कोण बनाना है BAC, वह कोण का माप होना चाहिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए इस तरीके से यहाँ पे प्रकार रखेंगे और एक चाप ऐसे काट लेंगे। तो एक चाप जब ऐसे कट जाएगा तो फिर वही प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से चाप ले लेंगे। आपको पता है कि ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस हिस्से को हम लोग ऐसे मिला देंगे। बी ए, ये बिंदु हो गया C। कोण BAC, कोण BAC बराबर 60 डिग्री। चूंकि बिंदु A पे कोण बन रहा है इसलिए इसको बीच में रखेंगे और कोण BAC बराबर 60 डिग्री। आगे बिंदु B से AC के समांतर, बिंदु B से AC के समांतर
एक रेखा खींचे। समांतर मतलब होता है जब दो रेखाएं एक साथ चलती हैं और दोनों के बीच में दूरी हमेशा समान रहती है, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। चाहे तो हम लोग इस चीज को और आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये जो भुजा रेखाखंड है इसको ऐसे, और बिंदु बी से फिर से एक कोण इसी में बना लेंगे। ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से एक चाप ले लेते हैं यहाँ पे, और इस बिंदु को आपस में मिला देते हैं। चूंकि यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं डी। इसलिए AC समांतर होगा BD के, AC समांतर होगा BD के। चाहे तो आप कोण को मिला भी सकते हैं, दोनों पे 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में समांतर है, अर्थात समान दूरी पे हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बीच की दूरी ये है, बीच की दूरी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 4C में चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना के लिए कीजिए। यानी एक त्रिभुज है ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, CA बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। AB के मध्य बिंदु यानी बीच में BC के समांतर BC के समांतर कोई रेखा खींचना है, इस तरीके से इसको बनाना है। तो पहले तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। बोला है CA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यहां से लेकर के एक माप ले लेते हैं यहां तक, ठीक है। CA बराबर 8 सेंटीमीटर, बिंदु C पे काटेंगे और ऐसे एक चाप ले लेते हैं, बिंदु C पे रख के एक चाप ले लेते हैं। अब बोल रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इस चीज को आपस में मिला देते हैं। ये जो चाप कटा है बिंदु C से और बिंदु B से, इनको आपस में मिला देते हैं और देखते हैं दूरी ठीक ठाक है कि नहीं। तो आपको पता ही है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, इसका नाम A है, और AB बराबर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। AB बराबर 6 सेंटीमीटर भी है और AC बराबर 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, हल्का सा आधा मिलीमीटर थोड़ा सा बढ़िया। चलिए, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है AB के मध्य बिंदु। अब AB का मध्य बिंदु क्या होगा? AB का मध्य बिंदु यदि आप देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर जहाँ पे हो रहा है, और BC के समांतर रेखा खींचना है, हम इसी तरीके से मान लेते हैं AC का मध्य बिंदु। इसे प्रकार के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 4 पे। अब इन दोनों को आपस में मैच करा देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ नाम दे देते हैं D और E। तो BC समांतर है D और E के। यह इस प्रकार से कोण बन गया आपका। जो इस आगे प्रश्न, AB के मध्य बिंदु BC के समांतर रेखा खींची जो AC को बिंदु M पर AC को बिंदु M पे काटती है, तो इसका नाम M दे देते हैं। बिंदु M पर काटे, AM तथा CM की लंबाई को माप कर, AM और CM की लंबाई को माप कर लिखिए। क्या AM और CM बराबर है? तो AM और CM AM बराबर CM होगा।